नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, पहली वीडियो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छी रही होगी आपकी। आपने जो है पढ़ भी लिया होगा। अब हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम में कुछ कंसेप्ट्स और उनके शॉर्ट ट्रिक्स, यही हमारा रहेगा। जो भी हमारा दोस्त हमारे साथ नया जुड़ा है, यानी जो नया तैयारी कर रहा है बच्चा, वो शॉर्ट ट्रिक्स देख के ऐसा सोचता है कि मेरे को सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, सारे क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं। बेटा, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स बनते हैं ये कैसे बनते हैं? देखिए, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बनते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आया, आप 20 क्वेश्चन के लिए तैयारी कर गए, वहां पर 16 या 17 क्वेश्चन, चलिए 20 आ गए तो बहुत अच्छी बात, आपका सिलेक्शन हो गया। मान लीजिए 16 या 17 क्वेश्चन आपके ऐसे आए जो आपको शॉर्ट ट्रिक के आते थे, 4 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। तो जब आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो 4 क्वेश्चन भी या 5 क्वेश्चन भी या 6 क्वेश्चन भी, जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमको कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, और उस कंसेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक्स आप सीखें तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने जहां पढ़ाया था उससे आगे बढ़ते हैं अब हम। तो दोस्तों, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप बड़े आराम से कामयाब होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, यानी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे कि भैया क्या करें, इसका जो है इकाई स्थान पे क्या नंबर आएगा वो निकाल दीजिए, इसका इकाई स्थान पे क्या नंबर आएगा वो निकाल दीजिए। और तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, ये टाइप पहली तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। इकाई स्थान पे क्या आएगा, तो इसमें सबसे बढ़िया है, आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए लास्ट की सबकी इकाई स्थान देखिए, सबके इकाई स्थान आप देखिए। फॉर एग्जांपल 207 था पहले में, इसका इकाई स्थान क्या है दोस्तों? 7। दूसरा क्या था? 781 था, इसका दोस्तों इकाई स्थान क्या है? 1। इस अगला क्या था दोस्तों? 39। 39 का इकाई स्थान क्या है दोस्तों? 9। फिर उससे अगला क्या है दोस्तों? 94। 94 का इकाई स्थान क्या है दोस्तों? 4। तो अब ऐसे कितने भी हो जाए, हमें तो इकाई स्थान से मतलब है। जब ये मल्टीप्लाई है तो हम इन्हें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो, देखिए मैं चाहूं तो 2-2 करके भी कर सकता हूं। इन दोनों को गुणा कीजिए, इकाई स्थान पे क्या आएगा दोस्तों? 7। इन दोनों को गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणा जो बैठता है वो 36 बैठता है। कितना बैठता है दोस्तों? 36। तो 36 का इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 6। क्या आ जाएगा दोस्तों? 6। फिर गुणा कर दीजिए। ठीक है। अब कितना होगा? 7 6 42। 42 का इकाई स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। 42 का इकाई स्थान क्या हो जाएगा? 2। तो आपको लगभग ये समझ में आ गया होगा कि इनकी गुणा करने हैं हमें, और जो इनकी गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसका जो इकाई स्थान होगा वो इसका आंसर होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नंबर बहुत ज्यादा होंगे तो गुणा भी लंबी होती चली जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इससे ज्यादा नंबर आते नहीं है। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं कि 7 1 9 और 4, ये चारों गुणा कर दीजिए, चाहे साथ में चाहे इस तरीके से कर लीजिए कि भाई जैसे 9 चौक 36, 36 गुणा 1 36 और 36 गुणा 7, तो लास्ट के 6 से करके देखिए बस सीधा, 7 6 42 का 2 2 आया। तो हमें लास्ट वाले से मतलब है, क्योंकि वो पूछ भी लास्ट वाला रहा है, वो पूरा प्रोडक्ट हमसे पूछ भी नहीं रहा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप इसको कर लीजिए बहुत अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम एक और कंसेप्ट पे आने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए उसको देखते हैं, वो कंसेप्ट क्या है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आपसे पूछने लगे। देखिए वैसे तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84, और बढ़ते चले जाइए और 89 तक जाइए दोस्तों। कहां तक जाइए? 89 तक। तो अब बताइए, इसकी इकाई स्थान पे क्या संख्या रहेगी या क्या अंक रहेगा? इसके इकाई स्थान पे क्या संख्या रहेगी, क्या अंक रहेगा, ये आपने बताना है। तो फिर से वही करना है, 1 की गुणा 2 में, 2 की गुणा 3 में, 3 की गुणा 4 में। चलिए करते हैं, बहुत बढ़िया। इसका देखिए इकाई स्थान 1, इसका इकाई स्थान 2, इसका इकाई स्थान 3, अगले वाले का इकाई स्थान 4, उससे अगले वाले का 5 आएगा,
फिर 6 आएगा, इस प्रकार चलते चलते लास्ट में 9 इकाई स्थान आ जाएगा दोस्तों। बताइए, तो अब हम इसकी गुणा करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात, गुणा कर लेते हैं सबकी, हमने यही सीखा है कंसेप्ट में, गुणा करते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों एक ध्यान रखने वाली बात है, मैं क्यों ही इतनी गुणा करूं। देखिए, एक कंसेप्ट है, जब 2 की गुणा 5 में होगी तो इसमें इकाई स्थान 0 बन जाएगा। जब 2 की गुणा 5 में होगी तो इकाई स्थान क्या बन जाएगा? 0। जब एक बार 0 बन गया, फिर आप कितनी कतार में मल्टीप्लाई करते चले जाओ, इकाई स्थान 0 ही रहने वाला है। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे 27 गुणा 0 तो ये 0 ही कर देगा, 7 को तो 0 कर ही देगा। या 27 गुणा 10 तो ये 270 हो गया, तो इसने इकाई स्थान को तो 0 कर ही दिया। बात समझ में आई या नहीं? या 20 गुणा 10, 20 गुणा मान लीजिए आप कर लीजिए 15, तो 20 गुणा 15 300, इसने इकाई स्थान को तो 0 कर ही रखा है। तो एक बार यदि हमारे प्रोडक्ट में, एक बार यदि हमारे मल्टीप्लाई में कहीं से 0 घुस जाए मल्टीप्लाई में, तो वो सभी इकाई स्थानों को 0 करता चला जाता है। तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपकी शॉर्ट ट्रिक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये कंसेप्ट है और यही शॉर्ट ट्रिक है। यानी आपने 2 और 5 देख के सीधा क्या कर देना है कि 0 बन गया, अब बाकी के आगे के पढ़ने ही नहीं कि भाई आगे कुछ भी होता रहे, 0 आंसर है मेरा। तो बताइए दोस्तों, समझ में आ गया होगा यूनिट प्लेस का क्या कंसेप्ट रहता है, किस तरीके से हम इसको करते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन है यहां से इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं, एक तो ये और एक हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन वहां पर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं। अब आता है फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ द फॉलोइंग। इनके यूनिट प्लेस हमको निकालने हैं दोस्तों। तो जब हमें इनके यूनिट प्लेस निकालने हैं तो मैं आपको इसका बहुत ही बढ़िया और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट देना चाहूंगा, क्योंकि हमारी क्लास हमेशा कंसेप्ट पे और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों को साथ लेके चलेगी। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, वो मैं पहले ही लिख देता हूं। ध्यान रखने वाली बात, ध्यान रखने वाली बात, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है? एक तो फॉर एग्जांपल मैं ये ले रहा हूं 576 और इसकी जो पावर ले ली हमने 1151। तो इसमें 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो यूनिट स्थान पे इकाई मान जो है, ये इकाई मान क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो इकाई मान होगा ये 0 से लेकर 9 अंकों तक ही तो होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं 10 अंकों में से कोई ना कोई एक इकाई मान होगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? इन्हीं 10 अंकों में से कोई ना कोई एक इकाई मान होगा। ये बात समझ में आ गई? अब ये जो पावर होगी, ये जो घात होगी, ये जो पावर होगी, ये जो पावर होगी, ठीक है, इसको देखते हैं ये कैसे हम इस पे कंट्रोल करें या इस पे कैसे शॉर्ट ट्रिक बनाएं जिससे कि हमें समझ में आ जाए बात। तो यहां से आपको ये तो पता चल गया होगा, यही 2 चीज इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखने वाली बात क्या है? एक तो इकाई मान कितना है और एक पावर कितनी है, एक पावर कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 चीज अगर आपने ध्यान कर ली तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहां पर हमें क्या क्या गौर करना है, 6 2 4 6 9 और ये पावर का ज्ञान करना है। पहले का जो लिखा है हमें उससे ज्यादा ज्ञान नहीं करना। तो अब मैं इसका कंसेप्ट आपको बताता हूं दोस्तों। तो कंसेप्ट से आपको बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। तो देखिए कंसेप्ट क्या है, मैं एक एक करके सारे अंक लिख देता हूं जो मैंने आपको बताए थे। पहला अंक 0, दूसरा 1, फिर तीसरा 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कुछ अंक हो गए। अब आप सोचिए जिसके लास्ट में 0 होगा, जिस अंक के लास्ट में 0 होगा, ठीक है, वो अंक कितनी भी घात चढ़ाते रहिए लास्ट में 0 ही आना है। जैसे कि 10 की घात मान लीजिए 10 गुणा 10, तो हमने ये तो पढ़ा है 0, वो अब बाकी इकाई अंकों को भी 0 कर देगा, 0 ही है तो 0 ही रहने वाला है। तो इसकी तो टेंशन लेनी ही नहीं है, इसकी तो टेंशन लेनी ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों? टेंशन लेनी ही नहीं है। ये तो जो भी घात चढ़ा दो, 0 की कोई भी घात हो, ठीक है, 0 की कोई भी पावर हो, कोई भी पावर, यूनिट डिजिट क्या रहेगी दोस्तों? यूनिट डिजिट रहने वाली है 0। टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि 0 की कोई भी पावर हो, यूनिट इकाई स्थान पे यूनिट डिजिट 0 रहनी है। क्या हमें 1 की टेंशन लेनी है?
बताइए, क्या हमें 1 की टेंशन लेनी है? बिल्कुल नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी 1 की टेंशन हमें? क्योंकि 1 की कोई भी पावर कर लीजिए, इकाई स्थान पे यूनिट डिजिट जो है, इकाई स्थान जो होगा वो 1 ही रहने वाला है। यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है दोस्तों? 1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसकी भी टेंशन नहीं लेनी। क्या हमें 5 की टेंशन लेनी है? नहीं लेनी। 5 की भी कोई टेंशन नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि सेम प्रोसीजर है 5 के साथ। 5 की कोई भी पावर करिए, 5 की कोई भी घात करिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, 5 की मान लीजिए घात करेंगे तो घात कैसे लिखेंगे? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो हो तो 5 से ही गुणा रही है, तो आंसर कितना आएगा? यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा दोस्तों? यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारा 5। यूनिट डिजिट आ जाएगा हमें 5। क्या हमें 6 की कोई टेंशन लेनी है? बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि 6 की कोई भी पावर कर दीजिए, कोई भी पावर कर दीजिए, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी? 6 ही आएगी। ये हो गया हमारा 6। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो हमें कुल मिला के 1 0 1 5 6 ये नंबर की तो टेंशन ही खत्म हो गई। ये नंबर की तो हमें टेंशन लेनी नहीं। तो 10 अंक थे, तो 10 अंकों में से कितने की टेंशन खत्म हो गई? बताइए, 10 अंकों में से कितने की टेंशन खत्म हो गई? 0 1 5 6। 4 अंक तो खत्म हो गए। देख लीजिए, देख लीजिए, टेंशन खत्म। इकाई स्थान क्या है? 6। बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन तो यहां से यूं ही हो गया, टेंशन खत्म। इकाई स्थान पे क्या आएगा? 6, क्योंकि 6 पे इकाई स्थान वही रहता है। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब 2 की बात आई तो 2 को ध्यान से देखिए। 2 का मैं कुछ वो करता हूं। 2 गुणा 2 कितना हो गया दोस्तों? 4। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो देखो फिर 6 मिल गया, क्योंकि मुझे वो नंबर लेके आना है जिसकी टेंशन ही ना हो। भाई ऐसा नंबर लेके आ जाऊंगा तो मेरी टेंशन खत्म। मुझे पता है अब आगे अगर मैंने सेट बना लिए, अगर मैंने सेट बना लिए 2 की घात 4 के, अभी देखो ये 2 की घात 4 हो गया। 2 की घात 4 पे मुझे पता है 16 आता है। 2 की घात 4 पे मुझे पता है क्या आता है दोस्तों? 16। तो आप ऐसे समझ के देखिए, अगर मान लीजिए 2 की पावर 100 लिखा है, 2 की पावर 100 लिखा है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? 2 की घात 4 और मैंने इसको लिख लिया 25। 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है। तो देखिए ये मेरा 16 बन गया और 16 की घात 25। अब मेरी टेंशन खत्म। अरे कुछ भी हो, मुझे क्या करना है, मेरा तो 6 आएगा आंसर, मेरा तो 6 आएगा। तो मुझे तो बस टेंशन फ्री नंबर लेके आने हैं। जो मैंने ये लिख दिए, ये टेंशन फ्री नंबर मुझे इनमें भी लाने हैं। अब ये कितनी घात पे आते हैं ये चेक करना है। तो वहां से एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे आपके लिए। कंसेप्ट तो यही है कि ये कितनी घात पे आपको ये शॉर्ट नंबर मिल जाते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद चीज होगी, वो आपके लिए फायदेमंद चीज होगी। चलिए देखते हैं। तो इसकी जो साइकिल हुई, जो इसकी साइकिल हुई वो कितनी होगी दोस्तों? साइकिल इसकी 4 हो गई, कि भाई 4 4 के सेट बनाने हैं। तो इसकी साइकिल कितनी हो गई? 4, कि 4 4 के सेट बनाओ और अपना काम चल जाएगा। 6 आ जाएगा लास्ट में, और 6 का कुछ भी होता है 6 ही रहेगा। अब दोस्तों यहां देखते हैं 3 का। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। ये लो जी दोस्तों, ये भी काम हो गया और बहुत बढ़िया काम हो गया। 3 की पावर 4, तो साइकिल कितनी आ गई दोस्तों? इसकी भी 4 आ गई, क्योंकि एक फिर टेंशन फ्री नंबर है। तो देखिए 3 तिया 9, 9 टेंशन फ्री नहीं था। 9 तिया 27, 7 भी टेंशन फ्री नहीं है, लेकिन एक नंबर टेंशन फ्री है, ऊपर लिखा है। इनकी तो टेंशन लेनी ही नहीं है, इनकी तो टेंशन लेनी ही नहीं है। तो इन दोनों नंबरों की साइकिल 4 आ गई। जरा 4 नंबर और देख लीजिए। 4 चौक 16, 64, और फिर तो 4 की देखिए 2 पे साइकिल कंप्लीट हो रही है। वैसे तो 4 की कितने पे साइकिल कंप्लीट हो रही है? 2 पे। तो हम ये 2 बेकार में लिखते ही नहीं। क्यों लिखे हम इनको? हम इनको हटा देते हैं। ये लीजिए 4 चौक 16, 16 हो गया मेरा। तो 4 की घात 2, तो साइकिल कितनी आ गई दोस्तों? इसकी साइकिल आ गई 2, इसकी साइकिल आ गई 2। बताइए बात समझ में आ गई? अब 5 6 की टेंशन नहीं। 7 को देख लीजिए। 7 49 7 7। तो देखिए 7 की घात 4 जब हम करेंगे, 7 की घात 4 करेंगे तो आप करके देख लीजिएगा। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 49 हो गया। 49 की 7 से करिए
63 का 3 हो गया, ठीक है। और फिर इसकी 7 से जब आप करेंगे इसकी, तो 7 या 21, तो लास्ट में इकाई स्थान क्या मिल जाएगा, तो 7 की घात 4 पे इकाई स्थान हमें 1 मिल जा रहा है। 7 की घात 4 पे हमें इकाई स्थान, वही टेंशन फ्री नंबर। तो बताइए इसकी साइकिल कितनी हो गई, साइकिल हो गई इसकी 4, साइकिल हो गई इसकी 4। 8 की साइकिल चेक कर लीजिए, 8 8 8 8। दोस्तों जब आप ऐसे ही चेक करते हुए चलोगे तो 8 की साइकिल भी कितनी आ जाएगी, 4। ये कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। साइकिल हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार पूछ रहा हूं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि आपको टेंशन फ्री नंबर लाना है। क्योंकि आपको क्या लेके आना है, टेंशन फ्री नंबर। क्योंकि फिर उसके ऐसे सेट बना लेंगे, कुछ भी पावर हो लिख देंगे कि वही इसका है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब 9 का देखिए, 9 9 81, 9 9 81 यूनिट स्थान 1 आ गया, यानी 9 की पावर 2, साइकिल कितना हो गया दोस्तों, 2। तो अब हम याद करने वाली बात पे आते हैं। 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनकी साइकिल 2 है, बाकी सबकी 4 है। अरे 4 मान लो, 6 हो उसको भी 4 लिख लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, तो वो भी तो वही है। टेंशन फ्री नंबर हो ना हो, केवल 2 नंबर का याद रखो। 2 नंबर ऐसे हैं जिनकी साइकिल 2 है, बाकी सबकी साइकिल कितनी है, 4। 2 नंबर कौन से हैं जिनकी साइकिल 2 है, जिनकी साइकिल 2 है, एक तो 4 है और एक 9 है। 2 नंबर ऐसे कौन से हैं जिनकी साइकिल 4 है, तो 4 है, वो सारे नंबर हैं जिनकी साइकिल 4 है। 2 नंबरों को छोड़ के, एक तो 4 की साइकिल 2 है और एक 8 की। यानी इनको जब सेट में बनाएंगे तो 2 के सेट में बनाइए, इनको जब सेट में बनाएंगे तो 2 के सेट में बनाइए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो साइकिल समझ में आ गई होगी आपको। अब जब दोस्तों साइकिल समझ में आ गई, तो अब मैं एक काम और करता हूं, चाहो तो आप बड़े आराम से देख सकते हो, नहीं तो मैं उसी पे समझा देता हूं आपको। जब आपको ये साइकिल समझ में आ गई दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब करना क्या है हमें, जब हमें साइकिल समझ में आ गई है कि भाई इसकी साइकिल इतनी है, इसकी साइकिल इतनी है, तो अब आपको 2 या 3 सूत्र याद रखने हैं हमें। देखिए जो घात है, मान लो क्वेश्चन था 776 तो आसान हो जाएगा। चलिए 727 की घात 540, ठीक है। 727 की घात 541, 727 की घात 542। इस तरह के क्वेश्चन आपके मैदान में आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो चलिए इकाई स्थान देखो क्या है दोस्तों, इकाई स्थान है 7। 7 की साइकिल याद करो क्या थी दोस्तों, 7 की साइकिल याद कीजिए क्या थी। 7 की साइकिल कितनी थी, 4। 7 की साइकिल कितनी थी, 7 की साइकिल कितनी थी दोस्तों, 4। तो इसको साइकिल से भाग कीजिए, इसको साइकिल से भाग कीजिए। तो हमने घात को, जो हमारी घात थी उसको किससे भाग किया दोस्तों, साइकिल से। तो जो हमारी घात थी उसको भाग कीजिए साइकिल से। इधर लिख देता हूं, यहां कीजिए साइकिल से, यहां लिख देता हूं, आपको आराम से दिखेगा। ये लीजिए, जो हमारी घात थी उसको आपने भाग किया साइकिल से, साइकिल। अब साइकिल या तो 4 होगी या 2 होगी, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो नंबर या तो 4 से डिवाइड करना है या 2 से। समझ में आ गई दोस्तों। अब ये घात में हमें यहां पर जो भी भाग्यफल मिलेगा उसकी कोई टेंशन नहीं, ये सब हमें देखना है रिमाइंडर, शेषफल। हमें देखना है शेषफल दोस्तों, हमें क्या देखना है, शेषफल। शेषफल आपको पता है क्या क्या हो सकते हैं, या तो शेषफल 0 होगा, या तो शेषफल 1 होगा, और अगर 4 से विभाजन हो रहा है तो शेषफल 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इससे ज्यादा शेषफल भी नहीं प्राप्त होना आपने। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो जब आप साइकिल से इस घात को विभाजित करोगे तो हमें केवल शेषफल की गुंजाइश है और कुछ नहीं करना, और हमारी कोई टेंशन नहीं है। हमारा काम यहाँ तक आसान हो चुका है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप सेकंडों में करेंगे, बिल्कुल सेकंडों में। बात समझ में आई। तो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनका जो साइकिल है वो 2 है, साइकिल यानी 2 से भाग करना है। एक है 4, एक है 9। बाकी सभी नंबरों की साइकिल 4 है, बाकी सभी नंबरों की साइकिल, आप 0 की भी साइकिल 4 मान लीजिए, आप 1 की भी मान लीजिए 4, आप सबकी 4 मान लीजिए, करेंगे तो भी काम चल जाएगा।
ठीक है, तो सभी की साइकिल कितनी है? 4। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, जो हमारा मेन फॉर्मूला है। जब आपने शेषफल लिख लिया, जब आपने शेषफल लिख लिया और शेषफल आया, तो देखिए यहां से देखते हैं शेषफल, यहां से देखते हैं दोस्तों शेषफल। तो या तो शेषफल आएगा 0, या तो शेषफल आएगा 0, ठीक है, और या शेषफल हमें प्राप्त होगा जो भी प्राप्त हुआ, मान लो r, या प्राप्त हुआ r, ठीक है। तो दोस्तों या ये दो ही केस बनेंगे, या तो 0 प्राप्त होगा या r प्राप्त होगा। अगर शेषफल r प्राप्त हुआ है तो इकाई स्थान पे जो संख्या थी, इकाई स्थान गुणा की घात कर दीजिए r, ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों? इकाई स्थान पे जो भी संख्या है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 540 को जब 7 की साइकिल क्या है? 7 की साइकिल 4 है, तो 541 को आपने क्या करना है? 4 से विभाजित करना है। 4 से विभाजित करोगे तो जो भी होगा रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिविजिबिलिटी टेस्ट लगानी है, लास्ट के 2 अंक देख लो। 4 का क्या था? लास्ट के 2 अंक, 40 होता है विभाजित, यानी एक शेष छोड़ेगा तो 1 बच गया, तो रिमाइंडर कितना है? 1। तो आपका क्या काम हो जाएगा? यहाँ पर 7 की घात 1, ये यूनिट इकाई स्थान हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? 542 है, तो 542 को फिर 4 से करेंगे, शेष कितना बचेगा? 2। जब आप 542 को दोस्तों 542 को जब आप फिर से करेंगे 7 से, तो कितना बचेगा? यहाँ पर 40 ही आएगा लास्ट में, कुछ भी कर लीजिए। किससे करेंगे दोस्तों? सॉरी 4 से, क्योंकि इसकी साइकिल 4 है। जब आप 542 को किससे करेंगे दोस्तों? 4 से, तो देखिए 542 को आपने करा 4 से, तो इसकी साइकिल कुछ भी हो, लास्ट में 40 आना है, रिमाइंडर बचना है 2, तो 2, तो 7 की घात 2 आंसर। तो रिमाइंडर तो आपको समझ में आ गया होगा, जो इकाई स्थान और जो रिमाइंडर है वो लिख दीजिए। बताइए दोस्तों, समझ में आ गया? अब बात करते हैं अगर 0 होगा, तो देखिए अगर दोस्तों 0 होता है तब क्या होता है? अगर 0 होता है तब क्या होता है दोस्तों? 2, 4, 6, 8, इन नंबरों का जो आंसर है वो आएगा 6। डायरेक्ट लिखो, आंसर कितना आएगा? 6। आंसर कितना आएगा दोस्तों? 2, 4, 6, 8 का आंसर डायरेक्ट 6। अगर कोई भी आपके पास नहीं आया है तो कितना आंसर आने वाला है? 6। नंबर कौन से बचे आपके पास? नंबर बचे हमारे पास एक तो 3, एक बचा 7 और एक बचा 9। यही तो बचे दोस्तों, 3, 7, 9। इसका आंसर आएगा 1। इसका आंसर आएगा 1। इसका आंसर आएगा 1। अब देखिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मान लो हमने घात देख ली, इकाई स्थान देख लिया। इकाई स्थान हमारा मान लीजिए 4 है, तो हमें किससे डिवाइड करना है? 2 से। उसका शेषफल 1 आएगा। इकाई स्थान या तो आएगा ही नहीं, या 1 आएगा। अगर नहीं आया तो हमारा आंसर 6 है। अगर नहीं आया तो हमारा आंसर क्या है? 6। और अगर आया तो कितना आना है? 1 ही तो आना है, क्योंकि 2 से जब किसी को वो भाग करोगे तो 1 ही तो शेष बचेगा, 2 तो बचने से रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इकाई स्थान। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? इकाई स्थान। सीधी सीधी बात है, जो इकाई स्थान है वही है, और नहीं तो आपका आंसर 6 है। समझ गए? 4 में। 9 में देख लीजिए, 9 में क्या होगा? जब आप उसकी घात करोगे तो या तो आंसर होगा 9 और नहीं तो होगा 1। जब घात करोगे तो 1 ही तो घात लगेगी, रिमाइंडर 1 बचेगा, 9 की घात 1, 9, और नहीं तो आंसर होगा, अगर नहीं बचा तो 1। बाकी आप कोई भी नंबर देख लीजिए। मान लो आपने देख लिया 5, तो 5 का तो 5 ही है, कुछ भी कर लो। मान लो आपने देख लिया 1 का तो 1 ही है। मान लीजिए आपने देख लिया 3, तो 4 से पहले विभाजित कीजिए। अब रिमाइंडर कितने आएंगे? यहाँ 4 से करना है, तो रिमाइंडर आएगा तो 0, तो 0 आए तो आंसर आपका कितना है? 1। कोई टेंशन नहीं। अगर रिमाइंडर आया 1 तो आंसर है 3। अगर रिमाइंडर आया 2 तो आंसर है 9, 3 की घात 2, ठीक है। और रिमाइंडर आया 3 तो आंसर है 7, 3 की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27। बिल्कुल आराम से। अब तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये तो आंख बंद करके आप क्वेश्चन कर दोगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये टेबल मैं आपको वहां पर बना देता हूं जहां पर आपको क्वेश्चन करने हैं। देखिए अब इस टेबल को हम यहां ध्यान से बना देते हैं दोस्तों, आपके सवाल भी पूरे होंगे
और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो घात है या पावर है, पावर, इसको डिवाइड करना है साइकिल से, इसको डिवाइड करना है साइकिल से, और क्या निकालना है दोस्तों, रिमाइंडर। और क्या निकालना है, रिमाइंडर यानी शेषफल। रिमाइंडर 1 2 3 यहीं तक आएंगे रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर आता है, अगर R आता है तो आंसर है लास्ट डिजिट गुणा R। तो आंसर है लास्ट की घात R, लास्ट डिजिट की पावर रिमाइंडर, लास्ट डिजिट की पावर रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर नहीं आता, अगर R नहीं आता, ये पूरा विभाजित हो जाता है, अगर R नहीं आता तो फिर देखिए मेरे पास एक टेबल है 2 4 6 8, इनका तो आंसर है 6, और 3 7 और 9, इनका आंसर है 1। अब करिए क्वेश्चन को, अब आप क्वेश्चन को करिए, देखते हैं हम आपसे कितने बढ़िया क्वेश्चन होते हैं नहीं होते हैं। कोई ट्रिक की कंसेप्ट भी पता चल गया और ट्रिक भी पता चल गई। देखिए 40, देखिए 40, 3 रिमाइंडर आएगा। क्वेश्चन देखिए यहां पर कितना रिमाइंडर आएगा, 3, 2 की घात 3, आंसर कितना हो गया 8। बताइए 40 कितना रिमाइंडर आना था, 3 रिमाइंडर आना था या नहीं आना था। चलिए 72 शायद पूरी तरह विभाजित हो जाता है, रिमाइंडर 0, लास्ट में कितना है 4, आंसर 6। बताइए क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे, बेटा क्वेश्चन बताइए हो रहे हैं नहीं हो रहे, एक एक सेकंड के क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे बताइए। चलिए एक एक सेकंड में करता हूं, आंसर 6, टेंशन फ्री नंबर है, आंसर 6 लिख देना। चलिए यहां पर आ जाओ, 2, साइकिल कितनी होती है 4, 4 से इसको विभाजित करिए 4 से। अगर आप शुरू में नए हैं तो ऐसे भी कर लीजिए, 4 एकम 4, ठीक है, फिर 4 लिया, 4 एकम 4, फिर 3 लिया, 0 लगा के हमने 4 0 0, तो कितना आया रिमाइंडर 3। तो आंसर कितना होगा 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर 8 आ गया। बताइए बात समझ में आई, कितना सेकंड लगा करने में। यहां पर आ जाओ, 4 72, 372 होगा जरूर 4 से, ठीक है, और ये कितना हो गया 9 चिंग 36, 1 2, और ये कितना हो गया 12, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, 4 पे देखो कितना आंसर आता है 6। 7 पे आ जाइए, कर लेंगे इसको। 9 पे आ जाइए, 9 की तो कितनी है 2 है, 70 है, विभाजित हो रहा है, आंसर 1। भाई देखो 140 से करोगे, इसकी साइकिल 2 है, 9 की साइकिल कितनी है 2, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, आंसर 1 आएगा, आंसर आ गया 1। 7 वाला ये क्वेश्चन मार्क है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और इतनी ही जल्दी होंगे यदि आप कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सेकंडों में होंगे। अब यह क्वेश्चन आएगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बहुत जल्दी आप इस सवाल को बड़े आराम से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब टाइप 2 देखते हैं, क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन एंड रिमाइंडर। तो सबसे पहले हमें डिवीजन और रिमाइंडर पे क्वेश्चंस देखने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिवीजन और रिमाइंडर, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको जो है क्या कि भाई भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, ये सब पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूं, जिससे कि आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आने लगेंगी। देखिए होता क्या है, सबसे पहले लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या है, उस संख्या को आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहां पर हम एक भाजक जिसे हम डिवाइजर बोलते हैं, इससे डिवाइड करेंगे, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। फिर जो भी आंसर आता है, यानी जब हम इसको भाग करते हैं, साथ के साथ एक एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए 7 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 7 को डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों 2 से, तो ये हो गया हमारा भाजक, ये होगी संख्या। अब मान लीजिए मैंने पढ़ा 3 का, तो 2 3 जा 6 और मेरा आया आंसर 1। तो देखिए भाजक हो गया,
फिर यहां पर आता है भागफल, तो यहां पर आएगा हमारा भागफल, और भागफल के बाद जब यहां पर हम संख्या वगैरह पूरी लिख लेंगे तो यहां पर आता है शेषफल। दोस्तों ये आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए भाजक डिवाइजर, इसे क्वोशंट बोलते हैं भागफल को, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर, क्वोशंट एंड डिवाइजर, इसको डिविडेंड भी बोल देते हैं। कोई संख्या हो सकता है और भाज्य भी हो सकता है, भाज्य। तो ये हमारी कुछ चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए मुझे नंबर वापस से बनाना है। मेरे पास भाजक है, मेरे पास एक तो भाजक है, एक भागफल है, और एक मेरे पास शेषफल है। दोस्तों इससे मुझे मान लीजिए नंबर फिर बनाना है। मेरे पास 2 है, 3 है और 1 है। इस एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। मेरे पास 2 है, 3 है और 1 है। तो आप देखेंगे, देखिए होता क्या है, आपको भाजक को भागफल से गुणा करना होता है। यही है रूल, क्योंकि ये इसके पहाड़े में आया था, तो हमने इससे गुणा किया और फिर उसके बाद हमने इसमें रिमाइंडर को जोड़ दिया, तो ये जो 7 नंबर है, देखिए दोस्तों ये कैसे बना होगा। ये जो 7 नंबर है वापस से कैसे बना होगा, तो 2 गुणा 3 प्लस 1, इसी तरह से बना होगा ये नंबर, 2 गुणा 3 प्लस 1। यदि हम इसको अपने इस वाले टर्म्स में देखें, यदि हम इसको इसमें देखें, तो बताइए इन दोनों की गुणा होगी दोस्तों। तो इसका मतलब भाजक गुणा भागफल, ये बात समझ में आ गई, गुणा भागफल। और गुणा भागफल करने के बाद हमें प्लस क्या करना है, प्लस शेषफल, तो ये जो भी संख्या जिससे हम भाग दे रहे थे वो संख्या हमारी आ गई, ये वो संख्या हमारी आ गई जिससे कि हम भाग दे रहे थे। तो कोई भी संख्या होगी, अगर मैं इनको लिख दूं, ये मान लीजिए डिवाइजर d है, तो देखिए क्या होगा, d गुणा q प्लस r, d गुणा q प्लस r। कोई भी नंबर इस तरह से हम निकाल सकते हैं, d गुणा q प्लस r। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो d गुणा q प्लस r, ये बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं आपको कि इस तरह से मैं नंबर लिख सकता हूं। यदि अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये ऐसे था, 7 को मैंने लिख लिया 2 गुणा 3 प्लस 1, 2 गुणा 3 प्लस 1। वो मुझे इनमें से कोई चीज एक छुपा लेता है, मान लीजिए एसएससी के एग्जाम में आया, उसने मुझसे 3 छुपा लिया कि जी 3 नहीं पता, तो मेरी जो संख्या हो गई अब n क्या हो गई, वो ये हो गई 2, मान लो मैं x मान लेता हूं प्लस 1, 2x प्लस 1। मान लीजिए उसने मेरा 3 छुपा लिया, या कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें मेरे को 3 नहीं ज्ञात था, तो मेरा नंबर इस तरह से बनता है। इस तरीके से मैं नंबर बना सकता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे कैसे भी, कभी वो रिमाइंडर छुपा लेगा, तो मान लीजिए वो रिमाइंडर छुपा ले, तो 2 गुणा x प्लस r, तो वो इन्हीं चीजों को छुपाता रहेगा और एक नया नया सवाल आपको बना के देता रहेगा। वो आपके लिए डिवाइजर भी छुपा सकता है, इनमें से कुछ और चीज दे देगा। तो इसी तरह से 2 या 3 चीज वो आपसे छुपाएगा, 1-2 चीज आपको देगा और सवाल आपसे पूछता रहेगा। हमें अब उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है जिससे कि हम इस तरह के पैटर्न के सवाल बड़े आराम से कर दें। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए, यदि मैं इस पूरे नंबर की, यदि इस नंबर की, यदि इस n को d से भाग देता हूं, d से भाग देता हूं, भाग करते हैं, तो देखिए जब मैं इस नंबर को d से भाग करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, ये जो नंबर है मैं इसको d से भाग करूंगा तब क्या होगा, तो n बटे d, तो होगा क्या, d गुणा q प्लस r बटे d। अब आप देखिए इसमें दो टर्म थी, पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। पहली टर्म ये है जिसमें d गुणा q है और दूसरी टर्म है r। तो क्या मैं इन दोनों को अलग अलग लिख सकता हूं, d गुणा q बटे d प्लस r बटे d। तो दोस्तों इससे जो रिमाइंडर आएगा, जो इसको भाग करने पे, ये भाग ही तो कर रहा हूं मैं, इसका मतलब यही तो है कि n को मैं d से कर रहा हूं, तो अब जो रिमाइंडर आ जाएगा
वो रिमाइंडर निकालने का तरीका देखिए क्या है, क्वोशंट नहीं निकालना, रिमाइंडर। देखिए दोस्तों ये इससे कट गया पूरा कंप्लीट, तो इस पहले वाले से कोई शेषफल नहीं आया, कोई शेषफल नहीं आया, कोई शेषफल नहीं प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि डी से डी कट गया, शेषफल तो मिलना ही नहीं है, आंसर आ गया क्यों। लेकिन जब यहां पर आर और डी देखेंगे तो अब ये जो आर जो रिमाइंडर है, यदि हम इसको डी से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है हमें शेषफल प्राप्त हो सकता है हमें शेषफल प्राप्त हो। तो यहां पर हमें शेषफल प्राप्त हो सकता है, तो शेषफल प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। तो जब भी एसएससी में कोई क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से हम उसको पहले करके देख लेंगे और फिर अपना एक शॉर्टकट बना लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों इसमें देखिए एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। मान लो क्वेश्चन आ जाए x + 1 की पावर n, इसको भाग दो x से। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल के रूप में आप एसएससी में देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए 7 की पावर 99 को 6 से भाग करो, बताओ शेषफल कितना है। 7 की पावर 99 को 6 से भाग करो और बताइए कि शेषफल कितना आया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका पहले मैं आपको बेस बताता हूँ, बेस क्या होगा, उसके बाद इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या है, इसको एक्सपेंशन पढ़ा होगा कि x की पावर 1 को यदि मैं खोल के लिखूंगा, विस्तृत करके लिखूंगा तो किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका एक फार्मूला है दोस्तों, आपको ना भी ध्यान हो तो उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। कंसेप्ट के बाद आपको तो शॉर्टकट ही करना है उसमें। तो देखिए इसका फार्मूला क्या है। मान लीजिए मैं एक आपसे क्वेश्चन ले लेता हूं, साथ में ये ले लेता हूं। देखिए x + a की पावर n, x + a की पावर n, इस बटे x से करेंगे तब क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं nc0, x की पावर n, a की पावर 0, प्लस nc1, x की पावर n-1, a की पावर 1। ये जो एक्सपेंशन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप ना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बस आइडिया बता रहा हूं कि आइडिया क्या है। nc2, x की पावर n-2 और a की पावर 2। इस प्रकार देखिए x की जो पावर्स हैं वो घट रही हैं और a की पावर बढ़ रही है। ऐसे होते होते कहां तक जाएगा, ncn, x की पावर 0 यानी x खत्म हो जाएगा और a की पावर n आ जाएगी। तो यहां पर x खत्म हो गया। यदि अब आप इसको पूरे को x से विभाजित करते हो, यदि आप इस पूरे को x से विभाजित करते हो दोस्तों, तो एक इसको छोड़ के बाकी सब में x है, एक इसको छोड़ के बाकी सब में, इसमें भी x रहेगा, इसमें भी x रहेगा, इसमें भी x रहेगा और आगे तक सब में x रहेगा। तो वो सारे x कट के रिमाइंडर 0 देते रहेंगे। मान लीजिए ये x इससे कट गया, रिमाइंडर 0, इससे कटा रिमाइंडर 0, इससे कटा रिमाइंडर 0। आगे चलते चलते केवल एक ये नंबर जो आएगा, एक ये नंबर जो आएगा, इसमें x नहीं है, क्योंकि x की घात 0 का मतलब 1 हो गया, इसमें x नहीं है। तो यहां पर स्वाभाविक सी बात है रिमाइंडर हमारा आएगा ही आएगा, यहां पर स्वाभाविक सी बात है रिमाइंडर आएगा ही आएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, देखिए फॉर एग्जांपल x की पावर 1, x की पावर 1 की घात 100 और हमें दे दे x, ये एग्जांपल के तौर पे ये दे दे। और x को अगर मैं अब 6 रख के देखूं तो एक सवाल बनाऊं आपके लिए। चलिए एक सवाल बनाते हैं, x को 6 रखिए तो 7 की घात 100 बटे 6, 7 की घात 100 बटे 6। बताइए यदि मैं 7 की घात 100 को 6 से भाग करता हूं तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताइए दोस्तों, ऐसे लिख सकता हूं 6 + 1 की घात 2 बटे 6, 6 + 1 की घात बटे। तो अब यही वही फार्मूला हो गया, x + 1 की घात 100 बटे x। तो इसमें जितने भी टर्म होंगे, जितने भी टर्म होंगे उन सब में 6 तो होगा ही, तो यहां से तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो रिमाइंडर हमें मिलेगा कहां से दोस्तों, रिमाइंडर हमें केवल आखिरी वाली टर्म से मिलेगा जो है 1 बटे 6। रिमाइंडर केवल हमें इससे मिलने वाला है
बाकी इधर कोई भी टर्म रही, जब इसको हम खोलेंगे 6 + 1 की पावर, यानी इसको हम ओपन करेंगे तो हमें ये जब जितने भी 6 हैं वो सारे नीचे से कटते रहेंगे, केवल 1/6 यही ऐसा है जो 6 को नहीं काट पाएगा, और ये इसकी आखिरी टर्म है, ये वाली है, ये वाली जो टर्म है ये 1 है। तो अब देखिए रिमाइंडर क्या होगा, बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। 1 6 से करो 0 0, रिमाइंडर कितना आ गया 1, रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों 1। तो ऐसे जितने भी सवाल आएंगे, ऐसे आप ध्यान रखिएगा, जितने भी सवाल आएंगे आपके पास जिसमें x + 1, यानी आप देखिए सवाल की लाइन लगा दीजिए, जैसे कि 8 की पावर 99/7 1 रिमाइंडर, ठीक है, 16 की पावर 64/15 1 रिमाइंडर, यानी यहां पर x + 1 की उसमें लिख सकते हैं हम इसको, और ये x है। तो ऐसे सवाल जितने भी आपके पास आएंगे उन सब में रिमाइंडर 1 होगा। तो दोस्तों हमें यही देखना है कि डिवाइड में रिमाइंडर, भागफल और क्या नाम है ये कोशेंट, ये सब चीजें क्या हो सकती हैं, इन्हीं के ही एसएससी क्वेश्चंस बना देता है। तो एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे तभी मजा भी आएगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए इसके शॉर्ट भी बताता हूं, साथ के साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी बताऊंगा। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 527, यदि किसी संख्या को 527 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 42 है। कितना शेषफल दिया दोस्तों 42। यदि उसे 17 से विभाजित किया जाए उसी नंबर को तो शेषफल क्या होगा। यदि उसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो पहले बेसिक से चलते हैं। यदि संख्या मान लीजिए n है, यदि संख्या मान लीजिए n है, यदि किसी संख्या, तो उस संख्या को मान लें, उस संख्या को क्या मान लें n, उस संख्या को n से मान लिया। किससे विभाजित किया 527 से, तो d तो यही हो गया, d × q + r, इस रूप में लिख सकता हूं मैं। d मेरा डिवाइजर है जिससे डिवाइड किया, q आंसर है जो आंसर आया, और r रिमाइंडर है। तो देखिए q तो नहीं दिया उसने, q तो इसमें पढ़ने से मुझे कहीं नहीं दिया, तो q को q ही माने रखेंगे। n बराबर 527 × q + 42, ये मेरा नंबर हो गया। मुझे जो बेसिक मैथमेटिक्स से समझ में आया वो ये मेरा नंबर हो गया, जिसमें ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है। बेसिक मैथमेटिक्स से समझ में आ गया है जो हमने आपको बताया। अब वो कह रहा है यदि उसे ही, यानी उसी नंबर को, यानी उसी नंबर को, उसी संख्या को, ध्यान रखना दोस्तों, उसी संख्या को बोला है इसने, यदि उसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अब इसे आपको 17 से विभाजित करना है, यही नंबर है, तो नंबर को 17 से विभाजित कर दीजिए दोस्तों। तो नंबर को किससे विभाजित कर दें 17 से, तो 17 से लिख के देख लेते हैं एक बार। 527 × q + 42 बटे 17। अब यहां पर दो टर्म आ गई फिर से दोस्तों। अब ये देखना है अगर ये इससे विभाजित हो जाता है तो कोई शेषफल नहीं, और ये इससे विभाजित हो जाता है तो कोई शेषफल नहीं होता है, तो जो रिमाइंडर है हम वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये सवाल होगा ही कब, ये सवाल होगा ही कब, जब ये यहां पर जो भी होगा वो 17 से भाग होगा, क्योंकि इस वाले हिस्से से कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। रिमाइंडर केवल इस वाले हिस्से से आएगा तभी सवाल बन पाएगा। अब एसएससी कोई ऐसा सवाल नहीं देगी जो बन ही ना पाए, जिसमें डेटा इनसफिशिएंट हो, जिसमें डेटा इनसफिशिएंट हो। तो इनसफिशिएंसी का अगर मान लीजिए ये 527 या यहां पर जो भी लिखा है ये इस 17 से भाग नहीं हो पाया, तो ये सवाल आप नहीं कर सकते, आप नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। हम इसको कह देंगे कि ये जो सूचना है ये पूरी नहीं है, पर्याप्त नहीं है सवाल करने के लिए। लेकिन ये अगर 17 से विभाजित हो गया तो पक्का शेषफल आना है। तो देखिए दोस्तों ये 527 17 से हो रहा है, आप चाहे तो अलग से करके देख लीजिए, होगा ही जरूर 527 17 से। ठीक है दोस्तों, तो 17 तिया 51, बचा कितना 1, 17 एकम 17, शेषफल कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब ये तो विभाजित हो गया। तो यहां से तो कोई शेषफल नहीं प्राप्त हुआ पहले वाले से, क्योंकि मैं इसको देखिए ऐसे लिख सकता था 527 q बटे 17 प्लस 42 बटे 17, 42 बटे 17। तो दोस्तों मुझे यहां से तो कोई शेषफल प्राप्त नहीं हुआ, इतने हिस्से से कोई शेषफल प्राप्त हुआ आपको नहीं, तो यहां लिख सकते हैं कोई शेषफल प्राप्त नहीं हुआ,
शेषफल प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ। इस वाले हिस्से से तो कुछ नहीं हुआ, कोई शेषफल प्राप्त नहीं हुआ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, क्या पता आगे वाले से हो जाए। चलिए अब आगे देखते हैं, क्या इस वाले हिस्से से शेषफल प्राप्त हो सकता है 42/17 से? बिल्कुल हो सकता है। 42 को 17 से करके देखिए तो 17 दूनी 34, बचा कितना दोस्तों? 8, बचा कितना? 8। तो यहां से मुझे शेषफल प्राप्त हो गया 8। यहां से कुछ नहीं हुआ, यहां से हो गया, तो आंसर कितना है दोस्तों? आंसर कितना है? आंसर है 8। तो मुझे 8 शेषफल प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन में जो भी आएगा 8 आंसर होगा, वहां पर आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बताइए दोस्तों, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक, अब दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी दोस्तों? यहां पर जो संख्या है 527, ये तो पक्का इससे विभाजित होने वाली होगी ही होगी। आपने को ध्यान देना है शेषफल पे, क्योंकि देखिए शेषफल ही रिमाइंडर दे रहा है, शेषफल ही रिमाइंडर दे रहा है। जो पहले वाले कार्य का शेषफल था वो ही रिमाइंडर दे रहा है। तो कुल मिलाकर शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है उसको आप विभाजित कीजिए इस नंबर से 17 से, उसको आप जो अगले का भाजक है उससे विभाजित कीजिए, और जो भी इसका शेषफल आएगा वो आंसर हो जाएगा, जो भी इसका शेषफल आएगा वो आंसर हो जाएगा। यानी आपने क्या करना है, इस 42 से ये जो शेषफल है इससे अगली जो कहानी दे रखी है उसके भाजक, जिसका जो भाजक है इसको आप डिवाइड कीजिए। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो आपको समझ में आ रही है, देख लीजिए यही शॉर्ट ट्रिक है। अब वो डिजिट बदलता रहे, कुछ भी करता रहे, आपने ये सवाल बड़े आराम से कर लेना है, आपने सवाल बड़े आराम से कर लेना है, कुछ सेकंड्स में ही कर लेना है, समय भी बचा लेना है, और ट्रिक भी याद कर लेनी है, और ट्रिक भी याद कर लेनी है। बात समझ में आई? इसका शेषफल उस नंबर से विभाजित कर लीजिएगा दोस्तों, तो ये आपका बड़े आराम से तैयार हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अब देखिए, दो अलग अलग संख्याएं हैं को एक ही भाजक से विभाजित करने पर, अब भाजक एक है, आप ध्यान रखिएगा, एक ही भाजक का मतलब है भाजक अब की बार एक है, से विभाजित करने पर क्रमशः क्या क्या मिलता है? 15 और 39 शेष बचता है। तो दो अलग अलग संख्याएं थी, और जब उनके योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 होता है। भाजक क्या है? तो देखने में बड़ा लंबा सा सवाल लग रहा होगा दोस्तों, बहुत ही लंबा सवाल लग रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा, इसको हम चुटकियों में कर देंगे। तो देखिए, पहली संख्या, दो अलग अलग संख्या है, पहली संख्या क्या हो सकती है बताइए? एक ही भाजक है तो Q1 गुणा D प्लस 15, ये पहली संख्या होगी दोस्तों। भाई मेरे को पता ही नहीं आंसर कितना है, मैंने Q1 मान लिया, भाजक मेरा एक ही है। N2 बताइए दूसरी संख्या, Q2 गुणा D, अब की बार जो है भाजक तो बदल ही नहीं रहा, प्लस 39। दोस्तों दोनों संख्याएं लिख ली, इसी तरीके से दोनों संख्याएं लिखी जाएंगी, इसी तरीके से लिखी जाएंगी, Q1 गुणा D प्लस 15, Q2 गुणा D प्लस 39। इसी तरह से आप दोनों संख्याएं लिख सकते थे, और तो कोई तरीका नहीं था। अब वो कह रहा है दोनों का योग निकालिए दोस्तों, तो दोनों का योग जब निकालना है N1 प्लस N2, तो कितना करेंगे दोस्तों? Q1D प्लस Q2D प्लस 15 प्लस 39। बात समझ में आई? तो यहां पर हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 गुणा D प्लस ये कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा 54। ये कितना हो गया? 54। बात समझ में आ गई आपको? बताइए दोस्तों, समझ में आ गई बात? चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए, फिर से वही बात आ गई। अब क्या है, हमें उसी भाजक से विभाजित करना है, उसी भाजक से। तो भाजक दोनों में सेम ही था, D था, कर दीजिए। तो N1 प्लस N2 दोनों को D से विभाजन जब हम करेंगे तो दोस्तों फिर से वही बनेगा, Q1 प्लस Q2 गुणा D प्लस 54 बटे D। अब यहां से तो कोई भी शेषफल नहीं आना, इस वाले हिस्से से कोई भी शेषफल नहीं आना। ये बात आप बहुत भली भांति अब जान गए होंगे कि इससे तो कोई शेषफल नहीं आना। प्लस 54 बटे D से हमें शेषफल प्राप्त होना है। किससे प्राप्त होना है हमें? 54 बटे D से, इससे शेषफल प्राप्त होना है। ये तो कट जाना है, इससे तो कोई शेषफल प्राप्त होना ही नहीं दोस्तों। अब बताइए कितना शेषफल हमें प्राप्त होगा? कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 7। कितना प्राप्त हुआ? 7। तो अब बताइए D कौन सी संख्या है? D कौन सी संख्या है जो 54 से
आप जिससे 54 से भाग करोगे और 7 शेषफल आए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा दिमाग चलाओ। डी संख्या में देखिए, जब शेषफल 15 आया था उसी भागफल से कितना शेषफल आया था, यानी उसी भाजक से कितना शेषफल आया था 15, तो वो नंबर 15 से तो बड़ा होगा, क्योंकि यदि आप 15 शेषफल ले रहे हो तो 14 से भाग करोगे तो कभी 15 शेषफल नहीं आएगा। किसी भी नंबर को 14 से या 13 से भाग करोगे तो 15 शेषफल नहीं आएगा, 13 या 14 से नीचे नीचे के। जैसे मान लो मैंने 14 से भाग किया तो जो आंसर आएगा वो 13, 12, 11 यही तो शेषफल होंगे। तो इसका मतलब नंबर 15 से बड़ा है, इसका मतलब नंबर 39 से भी बड़ा है। अब आप समझ गए होंगे, ऐसा नंबर जो 39 से भी बड़ा हो और 54 का जब भाग किया जाए उस नंबर से तो 7 शेषफल दे। कितना शेषफल दे दोस्तों? 54 का जब करा जाए तो 7, तो इसका मतलब वो नंबर इससे 7 ही तो छोटा है। तो इससे 7 छोटा नंबर कौन सा होगा? 47। इससे 7 छोटा नंबर कौन सा होगा? 47 एकम 47। शेषफल कितना आया? 7। बताइए, क्योंकि 39 से बड़ा नंबर करना है। 39 से बड़ा नंबर जो 54 पे शेषफल दे रहा हो 7, वो है 47, वो है 47। अरे बड़ी दिक्कत हो गई, इसकी तो शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए थी। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है। जब आपका भाजक 1 हो तब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। जब भाजक 1 हो तो आपने समझा नहीं, देखो इन दोनों को केवल उसने भाग किया था, इन दोनों को उसने क्या किया था दोस्तों? भाग किया था। तो देखिए, जब भाजक 1 हो, जब भाजक 1 हो, ठीक है, और 2 अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हो तो आपने उनको जोड़ देना है, आपने उनको जोड़ देना है। R1 प्लस R2 आपने उनको जोड़ देना है। बात समझ में आई? और उनको जोड़ के जो अगला शेषफल दे रखा है उसे माइनस कर देना। जो अगला शेषफल दे रखा है अगले उसमें, उस शेषफल को माइनस कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपने क्या करा? देखिए, दोनों को जोड़ा और 7 को माइनस कर दिया, 47 आंसर आ गया। यही आपका आंसर हमेशा रहेगा। शॉर्ट ट्रिक यही रहेगी दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, यही शॉर्ट ट्रिक रहने वाली है। दोनों को जोड़ो, 15 और 39 को जोड़ो और 7 माइनस कर दो। अब वो यहाँ 7 दे, 8 दे, 9 दे, आप उसमें से माइनस कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई? ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जब भाजक 1 हो तो आप जोड़िए, अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हो आप जोड़िए और उसको इस वाले शेषफल से माइनस कर दीजिए, इस वाले शेषफल से माइनस कर दीजिए। यही हमने करा है इस क्वेश्चन में। तो आपको शॉर्ट ट्रिक पता चल गई होगी इस सवाल की। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए, 2 डिफरेंट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 47, 2 अलग अलग नंबर है, 2 अलग अलग संख्याओं को 47 से विभाजित करने पर क्रमशः 13, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन का टाइप ही है, 13, यदि उनके योग को उसी संख्या 47 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? यदि उनके योग को करा, यानी 2 नंबर को जोड़ो, 2 नंबर को जोड़ दो और फिर उसी नंबर से डिवाइड करो तो शेषफल कितना आएगा, ये हम बता रहे हैं कितना आएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अब देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। पहले आपको पहले नंबर देख लीजिए, 2 अलग अलग संख्याएं हैं। n1 कितनी होगी दोस्तों? 47 गुणा Q1 बटे 13 प्लस 13, यही होगा हमारा, क्योंकि 47 तो था भाजक था, ये आंसर पता नहीं है और ये 13 है। n2 बता दीजिए दोस्तों, 47 गुणा Q2 प्लस 23। आपको समझ में आ गया होगा। यदि उनके योग, यदि उनका योग कर लें तो कितना हो गया दोस्तों योग? n1 प्लस n2। बताइए कितना हो गया? 47 Q1 प्लस 47 Q2 प्लस 36। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, 47 Q1 प्लस 47 Q2, तो इसका मतलब ये हो गया 47 कॉमन लिया, Q1 प्लस Q2 प्लस 36। अब वो कह रहा है कि इसके योग को 47 से भाग करो। इसके योग को किससे भाग कीजिए दोस्तों? 47 से। कर लेते हैं 47 से भाग, ये लीजिए, इसके योग को मैं 47 से भाग करता हूं, फिर से वही आ जाएगा। n1 प्लस n2 को मुझे भाग करना है 47 से दोस्तों। तो फिर से हम अपने उसी पर बात पे आ गए, 47 Q1 प्लस Q2 प्लस 36 बटे 47। तो ये वाला हिस्सा तो शेषफल देगा ही नहीं, ये वाला हिस्सा तो शेषफल देगा ही नहीं। कौन देगा शेषफल अब की बार? बस 36 बटे 47, इसका जो शेषफल होगा वो होगा।
अब एक बार बताओ, 36 को भाग करना है बेचारे को 47 से, कर दीजिए। 36 को भाग करना है कितने से? 47 से, कर दीजिए। तो ये कितना होगा? 0 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 0 आएगा, 36 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 47 से तो कम ही है 36, तो वही रिमाइंडर आ गया। तो वही रिमाइंडर आ गया। समझ में आई दोस्तों? तो अब इसमें और पहले वाले सवाल में क्या अंतर है दोस्तों? तो देखिए, इसमें और पहले वाले सवाल में क्या अंतर है देख लेते हैं। पहले वाला सवाल देखिए दोस्तों, पहले वाले में क्या था, इन दोनों का जो जोड़ था R1 प्लस R2, वो जो शेषफल था उससे बड़ा था। इन दोनों का जोड़ जो था वो शेषफल बड़ा था, तो हमने -R करा, यानी दोनों को जोड़ा और -R कर दिया। यहां पर देखिए दोस्तों, इन दोनों का जो जोड़ है वो ये जो शेषफल जो संख्या है उससे छोटा है, उससे छोटा है, जो विभाजन वाली संख्या है उससे छोटा है। तो जब ये संख्या छोटी रहेगी तो हमारा ये जोड़ जो है, यानी जो हमारा अब शॉर्ट ट्रिक है, जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी इसकी? इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें दोनों रिमाइंडर को जोड़ दो और कुछ नहीं करना, बाकी और कुछ माइनस नहीं करना। तो दोनों रिमाइंडर कितने हो गए? 36। दोनों रिमाइंडर कितने हो गए? 36। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन वहां पर किसी भी तरह का आ सकता है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग आसान आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते रहते हैं, करते रहते हैं, टफ की कोई नहीं कराता। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको आसान से लेकर टफ तक की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपके सवाल जो हैं वो कोई भी गुंजाइश ना हो गलत होने की, कैसी भी गुंजाइश ना हो गलत होने की। तो ये कुछ टफ क्वेश्चनों में से हम लेके आए हैं, आसान ये बिल्कुल भी नहीं है, और आपको समझ में भी आ रहे होंगे कि बड़े आराम से हो जाएंगे। तो ये 2 या 3 तरह के क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में, बस आपको यही पढ़ने हैं। इनको भी हम सवालों के साथ लेके आएंगे जब आप इनको चुटकियों में करोगे। एक एक पैटर्न के 5-5, 10-10 सवाल हम आपसे कराएंगे और आप बहुत जल्दी उसको कर दोगे। एक एक पैटर्न के 5-5, 10-10 सवाल, और आप उनको बड़े आराम से कर दोगे। आप उसकी आदत हो जाएगी, बहुत जल्दी से आप सवाल करोगे फिर दोस्तों, बहुत जल्दी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको कि जब ये संख्या ज्यादा हो जाए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब ये देख लीजिए दोस्तों, 2 नंबर हैं, 147 और 225। अब की बार नंबर दे दिए, अब की बार नंबर दे दिए, जिसको एक 2 डिजिट से, यानी एक 2 अंकों की संख्या से विभाजित किया और एक समान शेष छोड़ रही हैं, यानी रिमाइंडर अब की बार सेम है। उसने क्या कहा? अब की बार क्या है भाई? रिमाइंडर सेम है। क्या बोल रहा है वो? रिमाइंडर सेम। कैसा बोल रहा है भाई? रिमाइंडर सेम बोल रहा है आपकी बार वो। तो ये क्वेश्चंस हैं, देखिए इनकी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत आसान है, बस आप देखिए। अब देखिए 2 नंबर है, पहला नंबर कितना है? 147। कैसे लिख सकता हूं? Q गुणा D प्लस रिमाइंडर, ये लिख सकता हूं। दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है? 225। कैसे लिख सकता हूं दोस्तों? दूसरा 2 डिजिट से करा है तो Q1 Q2 कर दूं, Q2 गुणा D प्लस रिमाइंडर सेम। बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत? जब हम इस D से इसको डिवाइड करेंगे 147 को तो आंसर तो अलग ही आएगा, लेकिन उसने कह दिया रिमाइंडर भैया सेम आएगा, देखो रिमाइंडर सेम लिख दिया। ऐसे ही जब मैं इस D से 225 को डिवाइड करूंगा तो आंसर तो अलग आएगा, ये आंसर और रिमाइंडर सेम लिख दिया। अब वो कह रहा है कि आप बस मुझे भाजक ज्ञात करके दिखा दो। अब देखो कितना टफ क्वेश्चन लग रहा होगा आपको कि कुछ भी तो दिया नहीं है गुरुजी, इसको कैसे करेंगे? तो दोस्तों ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। अगर आप ध्यान से देखो, दोनों को घटा दूं तो कम से कम ये R तो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों? दोनों को घटा दूं तो यहां से R खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखिए कैसे, 225 माइनस 147 इज इक्वल टू Q2 गुणा D प्लस R माइनस Q1D माइनस R। ये R से R कट गया दोस्तों, इस वाली संख्या में से वाली संख्या माइनस कर दी तो आंसर कितना आया? Q2 माइनस Q1 गुणा D। और इसका आंसर कितना आ गया? निकाल लीजिए दोस्तों, 225 और 147, 147। तो 225 और 147 का जल्दी से निकाल लीजिए। तो दोस्तों कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 8, यहां से 8 आ जाएगा और यहां से बचेगा तो 78 आ जाएगा। तो आपका आंसर आया 78। तो आपका आया आंसर 78। अब देखिए दोस्तों, वो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है,
जिसके पहाड़े में 78 आना चाहिए, कोई भी हो सकता है वो 2 डिजिट का नंबर है डी। उसने बोला है ना कि जो इसको डिवाइड करेंगे 2 डिजिट का नंबर है और उसके गुणा में क्या आना चाहिए 78। तो ये क्या हो सकता है, 78 किसके पहाड़े में आता है, 13 के में। 78 किसके में आता है दोस्तों, वहां ऑप्शन से पता चल जाएगा, 13, 26, 39, 78। दोस्तों इनमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है, वो हम ऑप्शन में देखेंगे। देखिए डी 13 भी हो सकता है, डी 26 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है और डी 78 भी हो सकता है। बहुत सारे आंसर हैं, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को माइनस कर दिया हमने, इन दोनों को माइनस कर दिया और क्या किया, उसके फैक्टर निकाल दिए। इन दोनों को माइनस कर दिया और उसके फैक्टर निकाल दिए। मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके क्वेश्चंस भी लेंगे अभी आगे हम, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए एक सवाल बताइए दोस्तों, मान लो 97 गुणा 80 गुणा 81, इसकी गुणा हम इसका भाग करें 4 से, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों। इसका रिमाइंडर आप बताइए क्या हो सकता है। इसका रिमाइंडर शेषफल हमें बताना है, 97 गुणा 80 गुणा 81, इसका रिमाइंडर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि आपके पास ऊपर बहुत सारे नंबर लिखे हों और नीचे एक नंबर लिखा हो और आपसे रिमाइंडर पूछा हो, तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, अलग से करने की बात है। आप सबसे पहले 97 लीजिए, 97 को 4 से भाग कीजिए, 4 दूनी 8, बचा कितना दोस्तों 1, 17, 4 चौक 16, बचा कितना 1, तो शेषफल कितना है 1। तो इसका जो शेषफल है वो है 1, इसका जो शेषफल है वो कितना है दोस्तों 1। अब 80 का शेषफल तो कुछ है ही नहीं, 80 का, चलिए यहाँ पर 82 ले लीजिए पहले आप, 82 से करते हैं, फिर 80 वाले को बाद में करेंगे, पहले 82 से कर लीजिए। तो देखिए इसका कितना शेषफल होगा दोस्तों, 82 का 2 कर लीजिए, 82 का कितना शेषफल हो गया दोस्तों, 4 दूनी 8 और ये हो गया 0 2, ठीक है। तो हमने जो है 0 लगा ली 20 और यहां पर हो गया 0, बचा कितना 2, तो हमारा शेषफल कितना आ गया दोस्तों इसका 2। और ऐसे इसका कितना शेषफल आ जाएगा 1, 4। तो हमने क्या करा, हर एक का शेषफल गुणा में लिख लिया, हर एक का शेषफल किस में लिख लिया दोस्तों, गुणा में। इसका शेषफल यहां लिख लिया, इसका शेषफल यहां लिख लिया। अब इनकी गुणा कर दीजिए, तो इनकी गुणा हो गई 1 गुणा 2 गुणा 1 बटे 4, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 2 बटे 4, 2 बटे 4। यदि आप 4 2 की गुणा करते हो, 2 का भाग करते हो 4 से, देखिए तो आपका आंसर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा 2 आ जाएगा। ये नंबर छोटा है इससे, तो यही शेषफल होगा। यानी देखिए जब ये 4 नीचे बड़ा है तो 0 के पहाड़े में ही तो आएगा, तो शेषफल कितना हो गया 2, रिमाइंडर कितना हो गया 2, तो आपका आंसर इसमें 2 आ जाएगा। तो एक ये भी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम आगे देखेंगे, ये भी एक टाइप है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको फास्ट जो ट्रिक्स है समझ में आ रही होगी। हमें क्या करना है, इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, तीनों की गुणा कर देनी है। तीनों की गुणा करके फिर देखना है, तीनों की गुणा करके जो आया आंसर, प्रोडक्ट आया, उसका रिमाइंडर चेक कर लीजिए, वो इसी का रिमाइंडर रहेगा। तो ये बात आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए ये सवाल जो हम पहले कर रहे थे कि 17 को 21, अब देखिए ये सवाल आ गया, 17 की पावर 21 को 16 से भाग कीजिए। सेकंड में आंसर बताइए दोस्तों, इसका 1 आना चाहिए, क्यों, 16 प्लस 1 की पावर 21 बटे 16, रिमाइंडर कितना आता है, जब आपको बताया था रिमाइंडर कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों 1। ये टाइप हम करा चुके हैं, कितना आएगा रिमाइंडर, इसका 1 आ जाएगा। चलिए अब दूसरे टाइप देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन भी हम करेंगे आगे टाइप्स में। यहां पर देखिए दोस्तों, x माइनस 1 की घात n, यदि माइनस आ जाए, अभी यहां पर प्लस था दोस्तों, अभी क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तब क्या करोगे। तो देखिए जब ये हमने एक्सपेंड किया था, तो जो n के हिसाब से चला था ये, अभी तो हमने प्लस था तो सारी पावर जो है वो प्लस में आई थी, लेकिन जब हम इसको ऐसे करेंगे, मान लीजिए NC1 या NC0, x की पावर n, a की पावर 0, दोस्तों समझ रहे हैं, प्लस NC1 x की पावर n-1
और a की पावर 1। तो यहां पर जब आप देख रहे हैं माइनस है, जब यहां पर आप देख रहे हैं यहाँ माइनस है, तो यहां पर माइनस है, तो जितने भी घात जो होंगी उन पर माइनस आएगा, विषम घातों पे क्या आएगा, माइनस। दोस्तों ये बात आपकी जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन की है, जितनी भी विषम घात थी उन पे क्या आएगा, माइनस। तो हमें वो नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, देखिए जितनी भी विषम घात थी उस पे क्या आएगा, ये माइनस, और जितनी भी सम घात है उस पे क्या आएगा, ये प्लस। जितनी भी सम घात है उस पे क्या आएगा, प्लस। तो हमें यहां से एक शॉर्टकट बनाना है इसका, यहां से आप एक शॉर्टकट बना सकते हैं। देखिए शॉर्टकट क्या है दोस्तों, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो क्या था आप यहां देखिए, x माइनस 1 की पावर n को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो हमें यह देखना है कि n क्या है, हमें क्या देखना है। देखो प्लस में तो कुछ भी नहीं देखना था, प्लस में तो हमें दोस्तों कुछ भी नहीं देखना था, x प्लस 1 की घात कुछ भी हो, रिमाइंडर एक ही आता। लेकिन यहां पर थोड़ा सोचिए, यहां पर है माइनस, तो यदि n हमारा इवन है, यानी हमारा सम है, यानी हमारी सम संख्या है, बात समझ रहे हो दोस्तों, यदि n हमारी सम संख्या है तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सम का मतलब सारे प्लस ही हो गए, कोई टेंशन नहीं है, हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन यदि हमारी संख्या विषम है, लेकिन हमारी संख्या क्या है दोस्तों, विषम है, हमारी विषम संख्या है, तब हमें सोचने वाली बात है। विषम संख्या का मतलब है रिमाइंडर माइनस में भी आ सकता है, विषम संख्या का मतलब है रिमाइंडर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, तो -1 रिमाइंडर आता विषम संख्या की वजह से, उसको आप क्या है, x में से माइनस कर दो, उसको आप क्या है, x में से माइनस कर दो। जैसे मान लो इसका एग्जांपल लीजिए, किसी का रिमाइंडर, किसी भी नंबर को मैंने, किसी भी संख्या को मैंने 6 से भाग किया, किसी भी संख्या को मैंने 6 से भाग किया और मेरा जो शेषफल आया वो -1 आ गया। उसने कहा, हालांकि भाग करने में कभी आएगा नहीं, लेकिन उसने बोला कि -1 आ गया, तो असल में आपका शेषफल कितना है, ध्यान रखिएगा, इसमें से ये 1 को घटा दो, यानी इसमें ये 1 ऐसे कर दीजिए, तो आंसर आपका 5 हो गया। तो असल में आपका शेषफल ये 5 है। असल में दोस्तों शेषफल कितना है, 5। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर पावर आपकी विषम है तो जो शेषफल होगा वो कितना होगा, x माइनस 1, x माइनस 1। तो अब ये दोस्तों आप एक सवाल कर दोगे, बताइए, देख लीजिए, 17 की पावर 200 है, 17 की पावर 200, तो 17 की पावर 200 को कैसे लिख सकते हैं, 18 माइनस 1 की पावर 200 और बटे कितना दोस्तों, 18, 18 माइनस 1 की पावर 200 बटे 18। अब 200 कैसी संख्या है जी दोस्तों, 200 है हमारी सम संख्या। दोस्तों ये कैसी संख्या है, सम संख्या। सम संख्या का रिमाइंडर कितना होगा, 1, तो इसका शेषफल आ जाएगा 1। इसका शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। तो यहां से सवाल होंगे, शेषफल आ गया 1। ये है शॉर्टकट, ये है, देखते ही पता लगा दिया कि माइनस में जाएगी, माइनस में जाएगी तो ये पावर देखनी है, आंसर आ गया 1। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी बात। ये वाला सवाल देखिए, यहां पर जहां पर 4 की पावर 1000 है, इसको कैसे करोगे। अब देखिए यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं चल पा रहा, आप देखेंगे तो यहां पर हमारा कोई शॉर्टकट नहीं चल पा रहा, तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे बताइए दोस्तों। 4 की पावर 1000 है मेरे पास, किस तरीके से सॉल्व करूं। तो देखिए 4 की पावर 1000 बटे 7। अब ना यहां ना तो 7 प्लस 1 हो पा रहा, ना 7 माइनस 1 हो पा रहा दोस्तों, तो यहां तो मेरा मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की घात 2 या 2 की घात 4। 2 की घात 4 कितना हो गया, 2 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, कितना हो गया दोस्तों, 2 की घात 4 आप लिख सकते हो, आपका बचा 250, 250 बचा और यहां पर आ गया 7। बताइए दोस्तों, 2 की घात 4 और 250 यहां पर हमारा आ गया। अब देखिए आप, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 की घात 3, 2 की घात 3, 250 बटे 7, 250 बटे 7, यानी ये यहां पर, सॉरी ऐसे। बताइए दोस्तों समझ में आ गया।
बताइए दोस्तों, ये समझ में आ गई बात आपको या नहीं? तो अब हमें इसका 8 बनाना है दोस्तों। इसका अगर मैं 8 बना दूंगा कैसे भी तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसका 8 बनाने के लिए देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की घात 250 मेरे पास है बटे 7। 16 की घात मेरे पास क्या आ जाएगा? 7। आप इसका 8 बनाइए। आप इसका क्या बनाइए दोस्तों? इसको कैसे भी 8 बनाइए, करिए, चलिए जल्दी दोस्तों इस सवाल को करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं किस तरह से होगा। अब यहां पर आप 8 बनाइए। देखिए 2 2 4 और 2 8, ये 8 बन गया। 8 गुणा 2 की घात 250 की घात 250। अब आप देखिए 8 की घात 250 आप लिख के बटे 7 गुणा 2 की घात 250 बटे 7। बताइए दोस्तों, यहां से आपका रिमाइंडर आ गया। इसी तरह से आप यहां पे रिमाइंडर निकाल सकते हो। अब इसी तरह से जब तक ये प्रोसेस करते रहिए जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये सवाल जब आपको क्लियरली नहीं देगा, वो जब आपको ये क्लियरली नहीं देगा तो आपको यहां पर 8 बनाना पड़ेगा। जब वो आपको क्लियरली नहीं देगा तो आप इसको बनाना पड़ेगा आपको। तो आप इसको ट्राई कीजिए। हम इसके लिए आपको समय दे रहे हैं, ट्राई कर लीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट करिए, इसको आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा जल्दी से। इसको करिए, 9 की घात 6 माइनस 11 को आप 8 से करिए। 9 की घात 6 माइनस 11 को 8 से भाग कीजिए और रिमाइंडर बताइए। तो देखिए 9 की घात 6 बटे 8, इसका रिमाइंडर तो बहुत आसान है। माइनस 11 बटे 8, इसका रिमाइंडर भी आसान है। देखते हैं, तो 9 की घात का मतलब हो गया 8 प्लस 1 की घात 6 बटे 8 और यहां पर माइनस 11 बटे 8। तो इसका शेषफल कितना होगा दोस्तों? इसका शेषफल हो जाएगा 1 और इसका शेषफल कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। इसका शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल 3। तो इसका शेषफल हो गया 3। बात समझ में आ गई? इसका शेषफल 3। तो शेषफल कितना हो गया दोस्तों? -2। अब मैंने आपको बताया था -2 तो शेषफल हो ही नहीं सकता। -2 तो शेषफल किसी भी हालत में नहीं होगा। तो जब -2 शेषफल नहीं होगा तो क्या होगा? जिस नंबर से आप भाग कर रहे थे उसमें से नंबर को हटा दीजिए, उसमें से नंबर को हटा दीजिए, बताया था। अब हम भाग कर रहे हैं किससे? 8 से। तो 8 में से ये नंबर हटाएंगे तो बचेगा 6। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपको बड़े आराम से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह से इसका शेषफल निकल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, कुछ फार्मूलाज आ गए। तो देखिए सबसे पहला फार्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपने करना है दोस्तों। तो n प्लस 1 बटे 2, n गुणा n प्लस 1 बटे 2। ये प्रथम जरूर याद रखिएगा, प्रथम है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और 10 तक, तो कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों? 10 है, गिन लीजिए। 10 गुणा 11 बटे 2 तो कितना हो जाएगा? 55। आप टोटल करके देख लीजिएगा, 55 ही आएगा। अब टोटल करोगे तो समय लगेगा, 1 प्लस 3 प्लस 6 ऐसे करके टोटल करो, 55 आ जाएगा। तो ये है कि हमने डायरेक्ट आपको फार्मूला दे दिया। अब सवाल ऐसा आ जाता है, मान लीजिए, तो अब आप कहोगे जी चलो 14 डिजिट है जोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने क्या बोला है? प्रथम n। प्रथम n का मतलब क्या है? शुरुआत से होनी चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए। बताइए बात समझ में आई या नहीं? 1 से शुरू होना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। 1 से शुरू नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कर देते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब देखिए कितनी डिजिट हो गई? पूरी हो गई 20। अब 20 का बताइए कितना होगा? 20 गुणा 21 बटे 2 तो कितना हो गया? 210।
कितना हो गया दोस्तों 210। अब मैंने ये फालतू की ले ली थी जिसकी मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी, ये तो मैंने अपनी तरफ मजीद जोड़ दी थी क्वेश्चन करने को। अब इन्हें घटा दो, 4 3 7 2 9 1 10। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 210 माइनस 10 बराबर कितना हो गया ये हमारा 200। तो हम इस तरह से ट्रिक से क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं, वरना ये आता तो आप इसको गिनती नहीं पाते, एपी जीपी लगा रहे होते, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते। बहुत से बच्चे इसको फिर एपी जीपी करके आते हैं कि भाई एपी का क्वेश्चन है चलो एपी से कर लेते हैं, लेकिन एपी का क्वेश्चन ही नहीं है तो एक लाइन का क्वेश्चन है। चलिए अब आया सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम एन ऑड नंबर क्या हो गए, मतलब 1 प्लस विषम है ना जी, 1 + 3 + 5 + 7 इस तरीके से। तो लेकिन वो शुरू 1 से ही होने चाहिए, फिर वो उसका आंसर क्या आ जाएगा n²। आंसर कितना आ जाएगा n²। ऐसे ही प्रथम n का क्या हो जाएगा बताइए, E1 का, ये शुरू होगा 2 से, ध्यान रखिएगा 2 से, 2 + 4 + 6 + 8 इस तरीके से। तो इसका आंसर आ जाएगा n+1। अब यहां देख लीजिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करके अगर आपको 10 तक जाना है तो n को 10 रख दीजिएगा। 10 11 20 और 1 21/6 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों, बताइए समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया सम ऑफ द क्यूब, प्रथम n क्यूब का 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरीके से फार्मूला बन जाएगा n+1 का बटे 2 का होल स्क्वायर। तो जितना भी आपसे बोलेगा, जितने भी नंबर वो बोलेगा आपसे, आप बड़े आराम से निकाल दोगे दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आज हम यहीं समाप्त करते हैं आपकी क्लास। अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं आपके लिए, ये पार्ट कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो एसएससी एमटीएस के आए हुए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और नंबर सिस्टम से रिलेटेड होंगे, और उनको चुटकियों में आपसे करवाएंगे, जिससे कि आपको ये पता लगे कि जो ये हमने पढ़ाया है ये आपका कितना काम आएगा आगे। और शॉर्ट ट्रिक्स आपकी बन चुकी हैं, बस अब उन क्वेश्चन पे हाथ आजमाने बाकी रह गए हैं। अब उन क्वेश्चन पे जो है एक बार आप हाथ आजमा लेंगे दोस्तों, तो बहुत आराम से आपके नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप बहुत आराम से कर ही आएंगे। तो इसमें कोई टेंशन आपको आनी नहीं चाहिए। अगली वीडियो में जब हम नंबर सिस्टम लेके आएंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि हमें एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिले कि हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। और अपना जो है हमें प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए, और ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो ये हमारा चैनल है ये आप लोगों की सहायता से आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।